शांतिवन निवासी बहनों से अनुरोध है, मंचासीन हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का तिलक और स्वागत करें। हमारे आनंद सरोवर के धर्मपाल भाई जी, नितिन भाई, देवकी नंदन भाई, जीतू भाई और पुखराज भाई गुलदस्तों से सबका स्वागत करेंगे। मधुरवाणी ग्रुप मंच पर आ जाएं। मधुरवाणी ग्रुप सतीश भाई जी, भानु भाई जी आदि साथी कृपया मंच पर आए। धर्मिष्ठा बहन और साथी बहनें, जयराज भाई, सतीश भाई, धर्मिष्ठा बहन और भी एक बहन है उषा, निशा बहन, दिव्यानुभूति सभागार के भव्य उद्घाटन के निमित्त सुंदर गीत पेश करेंगे सतीश भाई और साथी भाई बहनें। बहुत ही शुभ दिन है। दिव्य अनुभूति सभागार का ये मंगल उद्घाटन। आज की इस अवसर पर हमारी सारी बड़ी बड़ी बहनें आई हैं, हमारी आदरणीय दादियाँ और दादी जी और सभी बड़े भाई बैठे हैं। इतना सुंदर अवसर तो बहुत कम मिलता है। धन्य है भवन के भाग्य और धन्य है भाग्य हमारे जो आप सब यहाँ पधारे। ये शांतिवन उड़ती कला का एयरपोर्ट बन जाएगा। बाबा ने कहा जग आएगा, बाबा से मिलन मनाएगा। सच है आनंद सरोवर में आनंद से मन खिल जाएगा और दिव्य अनुभूति सभागार ये दिव्य अनुभूति कराएगा, दिव्य अनुभूति कराएगा। एक बार सभी तालियों के साथ अभिनंदन स्वीकार करें। शांतिवन उड़ती कला का एयरपोर्ट बन जाएगा। बाबा ने कहा जग आएगा, बाबा से मिलन मनाएगा। ये शांतिवन उड़ती कला का एयरपोर्ट बन जाएगा। बाबा ने कहा जग आएगा, बाबा से मिलन मनाएगा। सच है आनंद
सरोवर में आनंद से मन खिल जाएगा। दिव्य अनुभूति सभागार ये दिव्य अनुभूति कराएगा। अभिनंदन है, अभिवादन है, शुभ मंगलमय उद्घाटन है।
बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर स्वागत गीत की रचना सुंदर साज और आवाज़ के साथ प्रस्तुति के लिए सतीश भाई जी और टीम को बहुत बहुत अभिनंदन। अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे वरिष्ठ भ्राता जी मृत्युंजय भाई जी को, कृपया वे शब्द सुमन से स्वागत करेंगे सबका और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाप दादा व सद्गुरु का गुरु पूर्णिमा का दिवस है। ऐसे विशेष दिवस पर, एक अलौकिक दिवस पर, एक अनुभूति की दिवस पर हम सभी शांति सरोवर के परिसर में ये दिव्य अनुभूति भवन का उद्घाटन का सम्मिलित हुए। परम आदरणीय दादी रतन मोहिनी जी और उनके साथ आए हुए उनको संभालने वाले सभी बहनें और इस कार्यक्रम के इस अनुभूति धाम का भवन निर्माण करने के लिए दृढ़ संकल्पधारी और स्नेही सर्व ब्राह्मण कुलभूषणों की सहयोगी और बाप दादा का तख्त नशीन दादी, विशेष करके तख्त नशीन मुन्नी दीदी जी, और साथ में हमारा आदरणीय हम सब का अनुकरणीय दादी निर्मला डॉक्टर निर्मला दीदी जी और जॉइंट चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन, और संतोष दीदी जी, गीता बहन जी, संतोष बहन सदा हम सबको संतोष का अमृत पिलाते रहते हैं हर दिन में, इसके लिए उनको भी, और साथ साथ में हम सब का प्रिय भ्राता जी ब्रिज मोहन भाई और करुणा भाई और मोहन भाई, प्रकाश भाई, सुधीर भाई और अन्य सभी भाई, इस भवन का निर्माण करने वाला रमेश भाई और इस सब का प्रेरणा स्रोत एक कड़ी बन कर के रहा देव भाई और सभी भाई बहनें, आप विशेष करके इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का बाप दादा का भुजा कहो, फेस कहो व एक शोकेस कहो, आप सभी बहनें इधर उपस्थित है। आप सबको अपनी तरफ से, बाबा की तरफ से, सर्व दादियों की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। इस भवन का बहुत विशेषता है। विशेषता नंबर 1 आप सभी देख रहे हैं सामने, ऐसे बाप दादा का, दादी का और मम्मा का इतनी बड़े दिव्य अनुभूति उसको देखते ही हो रहा है। और उसका देखते ही बाबा ने पहले कहा था शांतिवन का उद्घाटन समय में डायमंड हॉल में बाबा ने कहा था एक स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बनेगा, उड़ने का एयरपोर्ट बनेगा, परंदाम जाने का एयरपोर्ट बनेगा, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए एयरपोर्ट बनेगा। उससे तो देखा जाए आज भारतवर्ष में बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे एयरपोर्ट बन रहे हैं, परंतु इसको स्पिरिचुअल एयरपोर्ट कहने में हम सबको हिचक नहीं होता है, क्योंकि उधर बहुत सुंदरता है। और साथ साथ में और एक स्पेशलिटी आप सभी देख सकते हैं, इधर मेगा फ़ोन है, 2 फैन। आप समझते हैं कि इतना मेगा फ़ोन कोई हॉल में नहीं होगा, केवल हमारा ये दिव्य अनुभूति का हॉल में है। उसके परिसर में इतनी शांति देता है, इतना आवाज़ भी नहीं है, इतने बड़ा होने के बाद में भी इसको आवाज़ फ्री भी है, इसके लिए बहुत स्पेशलिटी। नंबर 3 आप सबको देखते हैं दोनों साइड में इतनी खुली हवा आ रहा है, कितनी बड़े बड़े खिड़की है और साथ साथ में बगीचा है। इतनी बड़ी बगीचा, पहले शॉर्ट हॉल में इतनी बड़े बगीचा बन रहा है, ये भी एक विशेषता है। चौथी बहुत विशेषता है, इतने बड़े हॉल के बगल में ब्रह्मा भोजन का भी हॉल है। वो ब्रह्मा भोजन इतने अच्छे सुंदर सजाया, इतने सुंदर बना हुआ, सुंदर सेटिंग है। इसके लिए जो भी इसके कल्पना किया, योजना बनाया और कार्यान्वित किया, उन सभी भाई बहनों को अब दिल से जोर से ताली बजा करके अभिवादन करें।
और साथ साथ में यहाँ हम लोगों को बहुत समय से ये विचार था, यहाँ आने वालों को इधर ही क्लास हो जाए, उधर ही डिस्कशन हो जाए, सेमिनार हो जाए, कॉन्फ्रेंस हो जाए, वहाँ कन्वोकेशन हो जाए, ऐसी बात का। इसके लिए मुन्नी दीदी ने इसका संकल्प किया, दृढ़ संकल्प किया, उनकी भाई बहनों को, उनके सपोर्टर्स को साथ लेकर के संकल्प किया। 1 साल के अंतराल में इतनी भव्य, इतने सुंदर, इतनी अनुभूति करने का हाल बना। इसके जोर से ताली बजावे मुन्नी दीदी को। और उनके सभी साथियाँ तो ही है, परंतु इन्होंने एक एक संकल्प करके बाबा का संकल्प को, दादियों का संकल्प को, ब्राह्मणों का संकल्प को साकार करने में निमित्त बने। और साथ साथ में आप सबको मालूम है, उसके सामने शक्ति सरोवर है। अभी थोड़े दिन के अंदर आप सबका निमंत्रण मिलेगा उसका उद्घाटन के लिए। वो भी इसका संकल्प है, उनका विचार था मुन्नी बहन। उसके लिए भी आप जोर से ताली बजा के अभिवादन करें। इसके सामने मुझे हर कॉन्फ्रेंस में, मेगा कॉन्फ्रेंस में, मेगा प्रोग्राम में मुझे बैड लगा करके दीदी हमको सम्मान कर दे, परंतु मैंने कभी सोचा नहीं था आज के दिन में मैं इधर रहूँगा, कुछ सौगात भी देना, परंतु सौगात कुछ नहीं दे सकते हैं। ये केवल मेडल लगा करके इसको अभिवादन करते हैं, सम्मान करते हैं, खुशी हमारा व्यक्त करता हूँ। और साथ साथ में उनकी हर बात को साकार करने के लिए भागदौड़ करने वाले, उसका रूप देने वाले हमारा देवू भाई, इस समय में कहाँ बैठे देवू भाई? इधर आवे, ये शॉल लेके आओ ना, इतना खड़ा कर रहे उधर ही। देवू भाई आए। और इसका बिजली का बहुत समय से इसका थोड़ा रुका हुआ था, परंतु हमारा सुधीर भाई जल्दी से जल्दी इसका बिजली का कनेक्शन करके इसको प्रारंभ कराया। इसके लिए भी मैं बहुत विशेष आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। साथ में रमेश भाई जो इसमें एक और एक आप लोगों ने देखा होगा, इसके पैनलिंग के माध्यम द्वारा, बहुत बड़ा ईंट से नहीं है, इसके बहुत अलग मटेरियल लगा करके उन्होंने बनाया। शॉर्ट पीरियड में इतना भव्य भवन बनाना, आज वो भी माउंट आबू जैसे स्थान पर, ये बड़ी हिम्मत की काम है, साहस के काम है, दृढ़ता के काम है और उनके प्रतिज्ञा के काम है। इसके लिए रमेश भाई भी आ जाए, दीपक भाई और सुरेश भाई भी आए। हमारा सुरेश भाई आप सभी देखते होंगे, शांतिवर में, विशेष करके मनमोहिनी में उनके साथियाँ बहुत लोग हैं, परंतु ये सब मिलकर के इतनी 2 दिन के अंदर इसको तैयारी भी किया। पहले तो उनका एम नहीं था इसका, शायद आज गुरु पूर्णिमा का दिन स्वागत करना, आप सबको अभिवादन करना व इसका उद्घाटन करना, परंतु उन्होंने अपना कंधे पर लिया था। जो भी काम फटाफट से करते थे, चाहे रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो। इसके लिए सुरेश भाई को भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भैया आप जोर से ताली बजाना इनको। रमेश भाई जब से काम लिए भरत भाई की जगह में बहुत बड़ी बड़ी काम कर रहा है, इसके लिए इनको भी बहुत जोर से ताले बजा कर अभिवादन। अभी जो वरदानी भवन को 4 मंजिल का भवन व 5 मंजिल का भवन बना रहे हैं, बड़ी फास्ट बन रहा है। 1 साल के अंतराल में आप सबको उधर आना, रहने का स्थान भी बनेगा। दीपक भाई पानी का, ये दीपक भाई पानी का जहाँ भी वो, जिधर भी वो, कितना भी बड़ा कार्यक्रम हो, फटाफट से रात में चाहे दिन में लगा करके काम कर देता है। मधुकर भाई, इसका तो कितना गुणगान करा तो भी कम है, क्योंकि
मैंने देखा बहुत अच्छे से लोग हैं, परंतु उनमें से एक रतन है, एक डायमंड है। कभी भी मैंने देखा डायमंड हॉल में स्टेज बढ़ाना है, रातों रात करके 2 दिन टाइम मिलता है, रातों रात बढ़ा करके सभी वंडरफुल बनाते हैं। कोई भी काम हो कारपेंट्री डिपार्टमेंट का संभालते हैं और भी बहुत है, परंतु आज का समय को देखते हुए मैं मेरा गला पहले पटा हुआ है इसके लिए इसके लिए आप सबको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, बधाई। जो गुरु पूर्णिमा का दिवस, जो संकल्प करते हैं वो सिद्धि होता है, जो संकल्प होता है वो वरदान होता है, जो संकल्प करता है विशाल होता है, जो संकल्प करता है बाप समान बन ही जाएगा। ऐसे बाप समान बनने वाले को सबको नमस्ते, धन्यवाद, ओम शांति। बहुत सुंदर मृत्युंजय भाई ने विशेष योगदान देने वाले हमारे भाइयों का सम्मान किया। एक बार ज़ोर से उन सभी के लिए ताली बजाइए। और अब अनुरोध कर रही हूँ हम सर्व की स्नेही, बेहद की बुद्धि के द्वारा बेहद बाबा के कार्य में नित नई कुछ विशेषताओं को भरपूर करने के लिए नए नए बाबा के भवनों का, स्थानों का निर्माण करने के लिए बाबा के बच्चों को अच्छे से अच्छा स्थान और सुविधाएं मिले, ऐसा इको फ्रेंडली आनंद सरोवर का ये दिव्यानुभूति सभागार, जिसके पीछे आपका बहुत बड़ा रोल है, अनुरोध करती हूँ मुन्नी बहन से अपनी शुभ भावनाएं हम सभी के समक्ष रखें। ओम शांति। जब से मेरा दिव्य और अलौकिक जन्म हुआ है, मैं मधुबन में रही हूँ आज 55 साल से। तो जो भी बाबा के भवन बने हैं आज दिन तक, उन सब को सदा सजाने संवारने का और हर प्रकार से सहयोग देने का दादी जी ने मुझे कार्य दिया। जो सब ओम शांति भवन बना कि विशाल भवन बना कि जो वर्णन नहीं करती मैं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए मैं उन भवनों में चक्कर लगाती हूँ और चक्कर लगा कर के क्या कमी पेशी है, क्या आवश्यकता है, क्या सामान मंगाना है और कैसे उसको सजाना है, वो सब कार्य मैं करती रही हूँ। और खूब प्यार से, उमंग उत्साह से, धाम धूम से, दादी की सकाश से, बाबा की सकाश से मैंने हर भवन का उद्घाटन भी करवाया है। तो बाबा की, दादी जी की सर्व शक्तियाँ, आप सब का सहयोग सदा साथ है ही है। तो ऐसे ही मैं कहूँगी, ये आनंद सरोवर बाबा का इतना सुंदर स्थान बना हुआ है। लेकिन जब भी मैं यहाँ आती थी, एक बात बताती हूँ, मैं जब अपने हाथ से सब सजाती हूँ, खड़े होती हूँ, आती हूँ, तो मुझे सब याद रहता है कौन सी घड़ी है, किस कमरे में लगी है, किस दीवार में लगी है। अगर मैं दोबारा जाऊँगी और वहाँ वो चीज़ नहीं होगी तो मैं फट से कहूँगी ये कहाँ गई। तो इतना प्लेटिनम हाउस है यहाँ, और भी सब भवन है। तो अभी मैं जब भी यहाँ आती थी तो मेरे को एक ही मन में बात अखड़ती थी, तो यहाँ पर कोई भी हॉल नहीं है और कोई भी अच्छा डाइनिंग हॉल नहीं है जो वीआईपी आदि की कुछ लोगों की भी सेवा हो सके
और बाबा के बच्चे जो सीजन में रहते हैं तो योग कर सके अमृत वेला और खाना खा सके यहाँ पर ही, वहाँ नहीं आना पड़े, जो भी यहाँ लोग रहते हैं, तो हमेशा मेरे मन में रहता था। तो एक हॉल तो बनाया था बीच में, जो उधर है ट्रांसपोर्ट बिल्डिंग में है, जहाँ पर बाबा के बच्चे खाते हैं, लेकिन छोटा पड़ता है। फिर ये हॉल बना तो मैं देव भाई से, वो मेरे साथ होता है और वही सब भवन संभालता है, तो मैं उससे हमेशा कहती थी भाई कोई जगह ढूंढो जहाँ तुम हॉल बनाओ और बाबा का एक सुंदर सा डाइनिंग बनाओ। तो फिर देव भाई ने एक बार ये जगह दिखाई और बोला यहाँ बन सकता है हॉल, और फिर डाइनिंग के लिए भी बोला। तो ये जो कुछ भी कार्य हुआ है, जैसे मृत्युंजय भाई ने कहा, सभी के सहयोग से हुआ है, लेकिन मुख्य पार्ट इसमें देव भाई जी का भी रहा है, जिन्होंने आर्टिस्ट वगैरह को बुला के दिखा के और सब कार्य करवाया है। और मैं तो हर प्रकार से सदा से सहयोगी साथी हुई। कोई कुछ भी कार्य करे, अच्छा कार्य करे, उमंग उत्साह से करे, तो मेरा सहयोग पहला नंबर रहता है। कभी भी मैंने ना नहीं बोला किसी भी बात के लिए। जैसे दादी जी हमारी हर कार्य के लिए कहती थी, हाँ करो, बहुत उमंग उत्साह से करो, बहुत अच्छी तरह से करो, जो भी बाबा के बच्चे आए उनको सुख मिले, अच्छी अनुभूति हो, तो वही भावना मेरे अंदर सदा बनी रहती है। तो आज इस हॉल को संपूर्ण कंप्लीट देख करके और इसका इनॉग्रेशन गुरु पूर्णिमा के दिन आप हमारी वरिष्ठ बहनों के द्वारा हो रहा है, और आपका ब्रह्मा भोजन भी यहाँ ही रखा हुआ है। तो क्या है, देव भाई जी जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बुद्धि है, हर कार्य को कर लेता है और सब प्रकार से हर डिपार्टमेंट संभालता है, हर मकान संभालता है। हर डिपार्टमेंट माना जो मकान में सब मकानों को संभालता है, अकोमोडेशन को संभालता है, सेवाधारियों को संभालता है, और भी जो प्रोग्राम फंक्शन होते हैं उसमें भी अपनी बुद्धि लगाता है। तो सर्व प्रकार का सहयोग उनके द्वारा प्राप्त होता है। तो ये सुंदर हाल भी आज उन्होंने कारीगरों को ढूंढ के लाया है और इतना अच्छा बाबा का बना है। सहयोग तो सबका, आप सबका होता ही है, और जो यहाँ रहने वाले हैं उनकी भी हर प्रकार का सहयोग होता है, तब जाके सब कार्य संपन्न होता है। लेकिन कोई भी चीज़ के लिए मेरे को कभी भी कहा दीदी ये चीज़ लेना है, तो मैं कभी भी ना नहीं करती हूँ। जब अच्छी चीज़ है, डाइनिंग अच्छा बनेगा, टेबल अच्छे आएंगे, सोफ़ा अच्छा बनेगा, हॉल अच्छा बनेगा, तो सब लोग सुख पाएंगे। आज यहाँ एसी लगा है तो हमको शांति बनी भूल जाए, जैसे यही हॉल हमारी आँखों में छप गया है, क्योंकि एसी से कितना सुख मिल रहा है गर्मी में। तो इसी प्रकार से अभी हमने शांतिवन में जो छोटा हॉल है, जिसको दादी जी मीटिंग हॉल कहते हैं, अभी उसमें एसी लगेगा। सुधीर भाई को कहा है जल्दी से जल्दी लगा दो, ताकि वो एसी बन जाएगा तो बड़ी बहनों के, बड़े भाइयों के मीटिंग आदि बहुत सारे कार्य उसमें होंगे। ऐसे उनको अभी एक हॉल के लिए परमिशन दिया है, छुट्टी दिया है।
और इसी प्रकार से आज ये सामने शक्ति सरोवर बन रहा है। सब कुछ बाबा का है और बाबा ही सब कार्य करा रहा है, लेकिन शक्ति सरोवर लेने में मेरा बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह रहा और हर प्रकार से सहयोग रहा, मेरा भी और आप सबका भी सहयोग रहा। सभी ने बहुत प्यार से सहयोग दिया। तो सारी ज़मीन अपनी है, शक्ति सरोवर की जितनी भी है, इसमें नीचे से ऊपर तक, इसमें 2 बड़ी बिल्डिंग बनेगी और नीचे भी कुछ कुछ बनेगा। इतना तो मुझे बताना नहीं आता है, पर 1000 कमरे बनेंगे 2-2 बेड के। तो आने वाले बाबा के बच्चों को बहुत सुख और आराम मिलेगा। जो अभी 2 बेड का कमरा मिलना मुश्किल होता है, अभी सामने ही है, तो वहाँ के लोगों को भी सब प्रकार की सुख सुविधा यहाँ से भी प्राप्त होगी। तो वो शक्ति सरोवर जो बन रहा है, आप देख रहे हो कहाँ तक खड़ा हुआ है। तो मेरा कहना यही है, सभी उसमें अपनी सहयोग की उंगली देते रहेंगे, किसी भी रूप से, ऑनलाइन हो, चेक हो, कैश हो, कुछ भी हो, जो जैसा भी हो, उसमें अपने सहयोग की उंगली देंगे। तो ऐसी इच्छा है, तो आने वाली सीजन में 6 मास में उसका एक पार्ट बन जाए और सजा दिया जाए और उसका उद्घाटन भी आप लोगों के द्वारा ही हो। तो आप सबको ये कैसा लगा आज हॉल? डाइनिंग में तो अभी जाएंगे, अगर बहुत अच्छा लगा तो जोर से ताली बजा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। जब कोई चीज़ कंप्लीट होती है तभी दिखाई पड़ती है। तो आज एक चीज़ मुझे कमी लगी यहाँ पर। मैं डाइनिंग में गई तो वहाँ पर एसी नहीं थे, मैंने दिए ही नहीं थे वहाँ के लिए, तो एसी नहीं थे। तो मैंने बोला भाई यहाँ कितने एसी लगेंगे? बोला 9 या 10 कुछ बोला, पूरा याद नहीं हमको। मैं बोला ठीक है, आज के दिन मैं ये सौगात दे के जाती हूँ, डाइनिंग में एसी लगा देना। ये वीआईपी हॉल है, वीआईपी डाइनिंग है, कोई भी अच्छा वीआईपी का 400-500 का प्रोग्राम करना है तो यहाँ आराम से हो सकता है। अभी तो ये दे दिया है, इसकी डेट्स जो है काफ़ी आगे दे दी है, बाबा के सीजन के पहले तक की। तो यहाँ पर शिविर चलता है, 1-1 हज़ार का, कभी भट्ठी चलती है, कुछ ना कुछ चल रहा है। बाकी रिफाइन तो होता गया, अभी पूरा रिफाइन हो गया है। सब संभालता तो देव भाई है, मेरे से पूछता है हर बार। प्रोग्राम भी मैं कोई मेरे को कहता, मैं कहती हूँ उसको लिखा दो, फिर एक दिन लिखत ले आता है, दीदी किसको कहाँ क्या देना है। फिर भी मैं शांत मन से बैठ के उनको सब कुछ बताती हूँ। तो हम तो आज के दिन अपनी त्रिमूर्ति दादियों को याद कर रहे हैं। दादी जी, दीदी जानकी दादी जी, गुलजार दादी जी और हमारी मोहिनी दीदी जी और हमारी मनमोहिनी दीदी जी, तो इनको याद कर रहे हैं जिनकी हमने विशेष पालना ली है, जिन्होंने मुझे आप समान बना के और ये बाबा का यज्ञ सौंपा है। तो लो अब तुम संभालो इसको। तो उसी उमंग उत्साह के साथ मैं अमृत वेले से वही विचार क्रिएट करती हूँ और उसी प्रकार से सेवाएं मैं करती हूँ। तो सब काम करने वाले हमारे भाइयों का बहुत बहुत, जो मृत्युंजय भाई ने सम्मान किया, सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है।
और आप सबका भी धन्यवाद है जो सदा अपने सहयोग की उंगली लगाते रहते हो, तो बाबा के घर का कार्य होता रहता है। ओम शांति। बहुत सुंदर मुन्नी बहन ने सारा वर्णन किया, अपनी भावनाएं व्यक्त की। उद्घाटन है तो उद्घाटन में केक ना हो, ये तो कैसे हो सकता है। तो केक हमारे सामने आ रहा है। अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय हमारी रतन मोहिनी दादी जी, हाँ, क्योंकि दादी जी को अभी प्रस्थान करना है, तो आदरणीय दादी जी, आदरणीय भ्राता ब्रिजमोहन भाई जी, मुन्नी बहन, निर्मला दीदी, संतोष दीदी, मृत्युंजय भाई, करुणा भाई और जो भी अन्य भाई जो इसके सहयोगी हैं, उन सभी से अनुरोध है कृपया केक कटिंग के लिए सन्मुख आएंगे। रुके नहीं कदम लगे झूमने, जब से आए प्रभु मेरे सामने। सच में दिए प्रभु आपने, मेरे दिल के थे जो सपने गाए One God, one world family. One God, one world family. एक यही आवाज हर दिल से निकली, एक यही आवाज हर दिल से निकली। One God, one world family. One God, one world family. विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार है, एक पिता के हम सब बच्चे, ये अपना संसार है। One God, one world family. One God, one world family. सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। सबको लेकर साथ चले, हाथ में देकर हाथ चले। प्रेम एकता पवित्रता, प्रेम एकता पवित्रता सुख शांति का आधार है। One God, one world family. One God, one world family. सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। सबका मालिक एक है, फिर कैसा मतभेद है। एक बने हम, नेक बने हम, एक बने हम, नेक बने हम, समय की यही पुकार है। One God, one world family. One God, one world family. केक कटिंग सेरेमनी के साथ ही आदरणीय
रतन मोहिनी दादी जी ने प्रस्थान किया, लेकिन अपनी भावनाएं रख करके गई है जो मैं पढ़ करके सुनाती हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है कि सभी ब्राह्मण परिवार की प्रेरणाओं से दिव्य अनुभूति हॉल तैयार हुआ है। इसके सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। इस स्थान से आत्माएं दिव्यता एवं श्रेष्ठता के अनुभवी बनने के लिए बाबा ने इस भव्य एवं सुंदर सभागृह का निर्माण किया है, जिससे स्वयं को अनुभवों से भरपूर कर विश्व में शांति के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। ऐसी मेरी अंदर की शुभ भावनाएं हैं। ओम शांति। इस हॉल की कैपेसिटी 1000 की है और डाइनिंग में एक साथ 500 भाई बहन भोजन कर सकते हैं। 2 VIP डाइनिंग हॉल भी बने हुए हैं और इस हॉल में 23 AC लगे हुए हैं। और भोजन यहाँ बनेगा नहीं, लेकिन भोजन शांतिवन से बन करके ही यहाँ आएगा। और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब से अपने दिल के उमंग और उत्साह, अपने दिल के उद्गार, अपनी प्रेरणाएं हम सभी के समक्ष आज के इस दिव्य अनुभूति सभागार के उद्घाटन के उपलक्ष्य में रखेंगे। आदरणीय ब्रिजमोहन भाई साहब। ओम शांति। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि बहुत उद्घाटन होते रहे हैं, परंतु ऐसा उद्घाटन, दिव्य और अलौकिक उद्घाटन हम पहली बार देख रहे हैं, जिसके अंदर सारे भारतवर्ष की बाबा के जो कहते हैं कि मुख्य टीचर्स, जो यज्ञ के रीढ़ की हड्डी हैं, वो पहले ही दिन, उद्घाटन के दिन, इतने ब्राह्मणों को ब्राह्मण बनाने वाले सच्चे ब्राह्मण। और आज भी बाबा ने कहा ब्राह्मण मीन्स ब्राह्मणियाँ, क्योंकि उनके द्वारा ही कल्याण होना है। उनको देखकर तो और यहाँ बैठे बैठे मुझे तो सचमुच ही बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति हो रही है। तो इतनी सारी ब्राह्मण बच्चे बाबा के उद्घाटन के दिन आ जाएं और साथ साथ भोजनालय को भी पावन कर दें। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं इतने ब्राह्मण बुलाए, इतनों को भोजन करवाया, तो इन्होंने बता दिया कि 500 का है, तो मेरा ख्याल है 500 तो भोजन करेंगे ही। अच्छा, तो इसलिए बहुत खुशी की बात है। दूसरी बात, सारा इन्फॉर्मेशन कुछ बनाने वालों इत्यादि का मृत्युंजय भाई जी ने दिया, और रही सही कसर जो थी, इसके कितने AC हैं, कितने DC हैं, वो अपनी मुन्नी बहन जी ने बता दी। अच्छा, मैं सिर्फ बैठे बैठे ये सोच रहा था कि सर्दियाँ आएंगी तो इसमें हीटर कितने होंगे, वो मुझे अभी तक पता नहीं लगा। खैर, हो सकता, मुझे अनुभव नहीं है, सोलर सिस्टम पास ही है, कोई बात नहीं। मैंने सिर्फ बताया कि अच्छा, बहुत खुशी हुई। और तीसरी बात ये है कि इस हॉल से ऐसा लगता है कि अब हमारे को शांतिवन पर जो लोड पड़ता है प्रोग्राम करने आदि का, वो घट जाएगा। मनमोहनी वन में भी हॉल है, लेकिन वो छोटा है। तो ये हॉल
तो फर्क है ना, वो छोटा ही हुआ ना। अब दोनों इकट्ठे कैसे काम करते होंगे ये मेरी चलो, यहाँ ये मौका नहीं है बातें ज़्यादा मेरा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मुन्नी बहन की बहुत खूबी है, इनको ये पता रहता है कि कौन से स्टोर में कितनी चीज़ें कहाँ पड़ी हैं। ये तो हम जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं। अच्छा, और इनको ये भी पता है किसने लगवाया है। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छी बात है। तो इनको दादियों ने अब ऐसी ट्रेनिंग दी है जो सारा यज्ञ ठीक तरह चलता है और इसका विस्तार बहुत सुंदरता से हो रहा है। बाबा ने कहा हुआ है कि मेरे गरीब बच्चे, मैं गरीब नवाज हूँ, उन्होंने ही इस यज्ञ को मेहनत करके खड़ा किया है। तो हम आलीशान भवन बना रहे हैं क्योंकि समय बदल गया है, पर अंत में वो जो सच्चे दिल वाले गरीब बच्चे वो यहाँ आएंगे, उनके लिए भी हम छोटे छोटे चाहे कमरे हों ऐसी व्यवस्था अवश्य बनाएं कि केवल धनवान ही यहाँ सुख ना पा सकें, बल्कि उनको पहला हक है, उनका भी हम ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। दूसरी बात मुझे खुशी ये हो रही है कि यहाँ की व्यवस्था देखकर, सुनकर, इसकी विधि देखकर अब हमारी सारी टीचर बहनें जो आई हुई हैं बड़ी बड़ी, ये अपने वहाँ जाकर के भी इससे बहुत लाभ लेंगी इस अनुभव से। और बाबा ने कहा हुआ तुम्हारा हर स्थान मधुबन है, हर जगह मधुबन की फीलिंग आए, तो ये तो हेडक्वार्टर है। आजकल एक एयरपोर्ट से काम नहीं चलता, बहुत ज़्यादा संख्या हो गई है और हमारे एयरपोर्ट से तो ऊपर पहुंचाना है सबको, इसलिए आप सब भी अपने अपने स्थान को एयरपोर्ट बनाएं। और इसका नाम देखकर, क्योंकि अब समय है भाषण करने का नहीं है, अनुभूति करने का है, तो यहाँ पर ये जो दिव्य अनुभूति हॉल इसका नाम रखा गया है, इसको देखकर भी सुनकर बहुत खुशी हुई कि कोई भी आए, चाहे सुनने वाला आए या बोलने वाला आए, अनुभूति ज़रूर करेगा। भोजनालय में जाएगा तो ब्रह्मा भोजन की अनुभूति करेगा, यहाँ आएगा तो ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए ज्ञान की अनुभूति करेगा, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में अनुभूति करेगा, अर्थात अनुभूतियाँ ही अनुभूतियाँ यहाँ से होंगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। पीछे एक चिड़िया का घर भी है। अच्छा, चिड़िया का अलग अलग चिड़ियों का तोते का अनुभव कर सकते हैं। अच्छा, इसका पीछे है। आपने तोते का नाम ले लिया, सिर्फ चिड़िया कहते तो अच्छा था, परंतु कोई बात नहीं। हाँ, चिड़िया भी है। अच्छा, ठीक है, अच्छा ठीक है। ये पता नहीं तोता कैंठी वाला है या दूसरा है। हाँ हाँ जी, हाँ, अच्छा अच्छा, वाह। और मैं देवू भाई की खास, हाँ हाँ, पक्षी धाम भी है यहाँ। देवू भाई की खास तारीफ करनी चाहता हूँ क्योंकि आगे तो वो अकोमोडेशन प्रोवाइड करते थे, अब उन्होंने अकोमोडेशन बनवाना भी शुरू कर दिया, इसलिए उनके लिए ताली बजानी चाहिए कि ये भी एक अच्छी बात है कि साथ साथ बनवाएंगे, साथ साथ प्रोवाइड करेंगे तो और भी ज़्यादा सुविधा सबको रहेगी। और कई सारे कार्य वो करते हैं, तो इसलिए मुन्नी बहन के बहुत सारे हैंड्स हैं, हर एक की अपनी अपनी विशेषता है, उनकी भी बहुत विशेषता है। इस प्रकार से सबको अकोमोडेट करना है, थोड़ी अकोमोडेशन में भी ज़्यादा लोगों को राशन करके कैसे अकोमोडेशन देना है, ये भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। और ये तो बाबा का हेडक्वार्टर है, यहाँ की हर चीज़ एक स्टैंडर्ड सेट करती है और उस स्टैंडर्ड को हमारे सारे सेंटर फॉलो करेंगे। तो जैसे वो कहते हैं जहाँ जाओ एक ही ज्ञान सुनते हैं, ऐसे उनको फील होगा जहाँ जाओ वहाँ मधुबन ही मधुबन है। इसलिए सबको बहुत मुबारक हो, इतना शानदार कार्यक्रम और इतने थोड़े समय में इसको बनाया गया
और अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं आप में और ब्रह्म भोजन के बीच में रुकावट नहीं बनना चाहता, इसलिए सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत सुंदर। इसमें थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ एडिशन होती जा रही है। अभी मुझे बताया गया कि यहाँ 2 भाषाओं में ट्रांसलेशन भी पैरेलल हो रहा है, हो सकता है उसके अलग कैबिन्स भी यहाँ बने हुए। और अब अनुरोध कर रही हूँ आदरणीय संतोष दीदी से, इस भवन को, सभागार को देख करके आपके अंदर क्या प्रेरणाएं उत्पन्न हो रही हैं, हम सभी के समक्ष रखें। आदरणीय संतोष दीदी। ओम शांति। आप लोग सभागार में तो अभी आके बैठे, हम तो पहले इसमें क्लासेस करा के गए, क्योंकि दादी ने ये कला सिखाई हुई है कि भले पूरा नहीं भी कंप्लीट बना हो तो भी उससे सेवा लेना तुम्हारा धर्म बनता है। तो मुन्नी बहन इस बात का ध्यान रखती है कि जैसा जैसा उसको यूज़ कर सके जल्दी से जल्दी तो उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ भट्टियाँ होती थी तो हम इसमें आते थे। बाकी ये हाल बहुत ही सुंदर बना हुआ है। आनंद सरोवर में आने से ही आनंद आता है, और विशेष ये जो अनुभूति का स्थान बना है, ये तो जैसे कि इस आनंद सरोवर को 4 चांद लग गए। तो जिन भी भाई बहनों ने खास मेहनत करके और थोड़े समय में इतना सुंदर स्थान बनाया है, उन सभी को बहुत बहुत थैंक्स। उसके साथ साथ सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और बड़ा अच्छा लग रहा है। वहाँ तो बैठे हुए थे हम लोग अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में, जब भी कर रहे थे मीटिंग तो वहाँ गर्मी लग रही थी बहनों को। यहाँ बहुत आराम से बैठे हुए हैं। अभी आगे के लिए भी इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाएगा और इसका फ़ायदा लिया जाएगा। तो आप सभी को वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आराम से बैठेंगे तो आराम से बातें सुना सकेंगे और सुन सकेंगे, नहीं तो सभी हाथ में पंखे लेके ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो आज के दिन की। हमें बड़ी खुशी हुई ये सब देख के, और सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई कि हमारी सब तरफ की बहनें यहाँ पर आज उपस्थित है। इसीलिए इतने सब महायोगी जो है उन सभी के वाइब्रेशन इस हाल को मिलेंगे, तो ज़रूर यहाँ अच्छे से अच्छा कार्यक्रम चलेगा और अनेक आत्माएं आकर के इसका लाभ लेगी। ओम शांति। बहुत अच्छे। और दिवस भी तो बहुत सुंदर है, गुरु पूर्णिमा, जो सतगुरु बाबा की यादगार इस समय सारा भारत गुरु पूर्णिमा के रूप में मना रहा है। जो भी आत्माएं यहाँ आएंगी अवश्य ही सच्चे सच्चे सतगुरु से वरदानों से झोली भर करके और मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा अवश्य प्राप्त करेंगी। 3 मिनट बाबा की याद के पश्चात आप सभी के लिए बहुत अच्छा बाबा का ब्रह्मा भोजन बना है। आप सब ब्रह्मा भोजन स्वीकार अवश्य करेंगे, उसके पश्चात ही प्रस्थान करेंगे। सभी का भोजन प्रभु मिलन में है, लेकिन मीटिंग की बहनों का भोजन बाजू में ही इस ब्रह्मा भोजन के भवन में रखा गया है। प्रभु भवन ये बाजू में ही है, मेरे लेफ्ट साइड पर।
लेफ्ट साइड में जो भोजनालय है, मीटिंग की बहनों का भोजन वहाँ है और बाकी सबका उधर है।